मित्रों, आप में से बहुत से साथी ये कहा करते थे कि उन्हें उपनिषदों पर विस्तृत चर्चाएं सुननी है। तो हमारी तरफ से वो उस तरह से नहीं हो पाया। कुछ चीज़ें थी जो गुरुजी के माध्यम से हमने छूने का प्रयास किया, पर जितना विस्तार से आपकी इच्छा थी उतना हम नहीं कर पाए। तो इसका विकल्प ईश्वर की कृपा से ये निकला कि श्री योगेश वैदिक जी से हमारा परिचय हुआ। आप गुजरात से हैं और दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़ गुजरात की शाखा वैदिक गुरुकुल भवानीपुर भुज गुजरात से इन्होंने योग, सांख्य, वैशेषिक आदि और 11 जो उपनिषद होते हैं उनमें आचार्य किया हुआ है। तो एक खास तरह की विशेषज्ञता इनके पास उपनिषदों की है। ना सिर्फ ज्ञान के लिहाज से, अगर आप उन्हें बोलता हुआ सुनते हैं तो आपको जो हमारी कभी भारतीय मेधा का पर्याय हुआ करती थी, एक उस भाव के भी दर्शन होंगे। तो बड़ी मुश्किल से एक निवेदन हम उनसे कर पाए और उन्होंने सहर्ष हमारा यह निवेदन स्वीकार किया है। तो अब से वो उपनिषदों के ऊपर एक विस्तृत व्याख्यान की श्रृंखला शुरू करेंगे। आज इस श्रृंखला की पहली कड़ी रहेगी। इसमें वो उपनिषदों के बारे में एक मोटी सी भूमिका खींचेंगे और उसके बाद एक एक उपनिषद के हिस्सों को लेकर वो व्याख्यान हमारे सामने रखते चले जाएंगे। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ कुरुक्षेत्र में हूँ, वो वहाँ गुजरात हैं, पर फिर भी तकनीक के ज़रिए इस दूरी को जितना पाटा जा सकता है उतना पाटा जाए। तो आप सबके साथ मैं भी बेताब हूँ इस यात्रा पर निकल जाने के लिए। भारतीय दार्शनिक तथा आध्यात्मिक चिंतन में वेदों के पश्चात उपनिषदों को ही सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है। उपनिषद अध्यात्मवाद के प्रबल समर्थक, प्रबल प्रचारक और प्रसारक रहे हैं। अध्यात्म विद्या का इनमें कूट कूट करके समावेश है। आज संसार की उद्विग्न, अशांत और त्रस्त मानवता को यदि कोई शांति प्रदान कर सकता है तो वह है उपनिषदों का ज्ञान। संसार के समस्त रोगों की अगर कोई एकमात्र औषधि है तो उस औषधि का नाम है अध्यात्मवाद, और उस अध्यात्मवाद से ओतप्रोत यदि कोई साहित्य है तो उस साहित्य का नाम है उपनिषद। उपनिषद में 3 शब्द हैं, उप, नि, शद। उप का अर्थ है समीप, नी का अर्थ है निश्चय से, और शद का अर्थ है बैठना। तो गुरु के निकट, ब्रह्म के निकट जिज्ञासा भाव से जो बैठा है, जो उस गूढ़ रहस्य को प्राप्त करना चाहता है, वह उपनिषद का जिज्ञासु है। उपनिषद शब्द के जैसे ही 2 शब्द और सुनने में आते हैं, परिषद और संसद। परिषद में परि उपसर्ग है और शद धातु है। तो परि का अर्थ होता है चारों ओर। तो चारों ओर से मिलकर के जो बैठे हैं वो परिषद है, और संसद एक साथ समान भाव से जो बैठे हैं वह संसद है। ठीक इसी प्रकार जहाँ शिष्य गुरु के चरणों में जाकर बैठते हैं, उन बैठकों में, उन छोटी छोटी सभाओं को उपनिषद कहा गया। सने सने उन बैठकों में, उपनिषदों में जिस ब्रह्म विद्या का विचार होता था उसे उपनिषद कहा जाने लगा। इसके पश्चात जिन ग्रंथों में यह विद्या लिखी, उन ग्रंथों को भी उपनिषद नाम से जाना जाने लगा। उपनिषद का मुख्य अर्थ, जो वास्तविक अर्थ है, जो प्रचलित अर्थ है, जो प्रमाणिक अर्थ है,
वह है अध्यात्म विद्या, जो गूढ़ रहस्यों से भरी पड़ी है। जो विद्या साधकों को ब्रह्म की प्राप्ति करा देती है और जिस विद्या के अभ्यास से गर्भवास आदि नाना प्रकार के दुख अथवा बंधन शिथिल हो जाते हैं, उसे उपनिषद कहते हैं। ब्रह्म प्राप्ति की विद्या के प्रतिपादन करने वाले ग्रंथों को भी उपनिषद कहते हैं। उपनिषद संस्कृत के धार्मिक साहित्यों में विशेष स्थान रखते हैं। उपनिषद वह चिर प्रदीप्त ज्ञान दीपक है जो सृष्टि के आदि से प्रकाश देता आ रहा है और प्रलय पर्यंत प्रकाश देता रहेगा। उपनिषद वह आध्यात्मिक मानसरोवर है जिसमें स्नान करने से संसार की संतप्त और उद्विग्न आत्माओं को शांति प्राप्त होती है। अध्यात्म विद्या का वर्णन जिस सीधे और सरल मार्ग से उपनिषदों में किया गया है, ऐसा वर्णन अन्यत्र मिलना संभव नहीं है। उपनिषदों के अध्ययन से ब्रह्म, जीव, प्रकृति, जन्म और मृत्यु संबंधी सभी संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। उपनिषदों की महिमा और गौरव तो इस तथ्य से ही स्पष्ट है कि महर्षि वेदव्यास को इनके वाक्यों का समन्वय करने के लिए एक संपूर्ण दर्शन, वेदांत दर्शन की रचना करनी पड़ी। वैदिक काल गणना के आधार पर यदि उपनिषदों के विषय में हम चर्चा करें कि उपनिषदों का क्रम वैदिक वाङ्मय में कहाँ पर आता है, जब ब्रह्म के द्वारा 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ, उस वेदोत्पत्ति काल के बाद शाखा काल आरंभ होता है और लगभग 1127 शाखाएं वेदव्यास जी के समय तक हुई और शाखाएं वेदों के बाद से आरंभ हुई और होती होती चली गई और वो 1127 हुई। वर्तमान में केवल 12 शाखाएं वेदों की उपलब्ध हैं, शेष नष्ट हो गई, विलुप्त हो गई। उस शाखा काल के बाद आता है वेदांग काल, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 शास्त्र आते हैं। उस वेदांग काल के बाद आता है उपवेद काल, जिसमें आपको आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, स्थापत्य अर्थात अर्थवेद का ज्ञान मिलता है, इनकी रचना होती है। और उपवेदों के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों का काल आता है, जैसे कि ऐतरेय, कौशितकी, शतपथ, तैत्तिरीय, तांडेय, गोपथ, इन ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल आता है, इनका वाचन काल आता है। और इनके पश्चात उपनिषदों का काल आता है। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेतासुतर, इन उपनिषदों को आप सुनते हैं। और इन उपनिषदों के बाद दर्शनों का नाम आता है योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा आदि। उपनिषदों की संख्या में प्रायः साहित्यकारों, विद्वानों की दृष्टि में मतभेद रहता है। अडियार लाइब्रेरी मद्रास से प्रकाशित उपनिषद संग्रह में 179 उपनिषदों के विषय में कहा गया। गुजराती प्रिंटिंग प्रेस मुंबई से मुद्रित उपनिषद वाक्य महाकोश में 223 उपनिषदों के नामावली दी गई। इन दोनों में 108 को प्राथमिकता दी गई। कह तो दिया कि 179 है, किसी ने कहा 223 है, 223 हैं, लेकिन 108 उपनिषदों पर सबकी सम्मति रही कि ये 108 ठीक है, बाकी शेष तो अत्यधिक मिलावट है। तो उसके संबंध में एक वाक्य आता है, सर्वोपनिषदाम मध्ये सारम अष्टोत्तरम शतम। तो मुक्ति को उपनिषद में 108 उपनिषदों के नाम आते हैं। ये सभी निर्णय सागर प्रेस बम्बई से मूल रूप में प्रकाशित हैं। और इन 108 उपनिषदों में 10 उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित हैं, 19 शुक्ल यजुर्वेद से, 33 कृष्ण यजुर्वेद से, 16 सामवेद से और 30 अथर्ववेद से संबंधित हैं। इन 108 उपनिषदों में भी विद्वानों ने 11 उपनिषद छांट ली। शंकराचार्य जी जो हुए, उन्होंने 11 उपनिषदों पर ही टीका लिखी और इन्हीं का पठन पाठन विद्वान लोग कराते आए हैं।
इन 11 उपनिषदों में ईशोपनिषद सबसे छोटी उपनिषद है, परंतु तत्वज्ञान और अर्थ गांभीर्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण है। वस्तुतः सारी उपनिषदें इसी उपनिषद की व्याख्या मात्र हैं। उपनिषदों के ज्ञान के महत्व से न केवल भारतीय विद्वान प्रभावित रहे, प्राच्य विद्वान भी और अन्य धर्मावलंबी मतावलंबी जन भी इसके ज्ञान से अछूते नहीं रहे। उनके हृदय की गहराइयों को उपनिषदों ने छुआ और उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लेकर के आए। तो ये उपनिषदों का प्रभाव हर व्यक्ति पर रहा जिन्होंने उनको पढ़ा समझा। दारा सिकोह प्रभावित हुआ तो उसने 17वीं शताब्दी में इसका फारसी भाषा में अनुवाद कराया और फारसी से एक फ्रेंच विद्वान हुए, उन्होंने लैटिन भाषा में इसका अनुवाद कराया और इन्हीं अनुवादों को जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक शोपेनहावर ने पढ़ा और उनकी महत्ता को हृदयंगम करते हुए उन्होंने कहा, इन द होल वर्ल्ड देयर इज नो स्टडी एक्सेप्ट दैट ऑफ द ओरिजिनल, सो बेनिफिशियल एंड सो एलिवेटिंग एज दैट ऑफ द उपनिषदस। It has been the souls of my life. It will be the souls of my death. भले ही थोड़ी सी उसमें मिलावट हुई, क्योंकि संस्कृत से आप संस्कृत को ठीक से नहीं जानते हो, संस्कृत के बाद आप उसे फारसी में अनुवाद करो, फारसी से उसको लैटिन में करो, लैटिन से फिर उसे जर्मन में करो, तो जितने जितने आप उसके ट्रांसलेट करते जाएंगे उसकी मूल भावनाएं तो विखंडित होती ही चली जाएंगी। लेकिन फिर भी इतना बढ़िया प्रभाव उपनिषदों का रहा। स्वामी विवेकानंद जी उपनिषदों के संबंध में कहते हैं कि उपनिषदों का प्रत्येक पृष्ठ मुझे शक्ति का संदेश देता है। उपनिषद कहता है कि हे मानव, तेजस्वी बनो, वीर्यवान बनो, दुर्बलता को त्यागो। जगत के साहित्य में केवल इन्हीं उपनिषदों में भय शून्य यह शब्द बार बार व्यवहृत हुआ है। हे बंधुगण, हे देशवासियों, मैं जितना ही उपनिषदों को पढ़ता हूँ उतना ही मेरे लिए तुम्हारे हित में आंसू निकलते हैं, क्योंकि उपनिषदों में वर्णित इसी तेजस्विता को ही हमको विशेष रूप से जीवन में चरितार्थ करने की महती आवश्यकता है। उपनिषदों की शैली भावात्मक, काव्य प्रधान तथा पाठक के हृदय पक्ष को छूने वाली है। अतः तात्विक दृष्टि से विचार न करने वालों को उनके नाना संदर्भ परस्पर विरुद्ध प्रतीत से होते हैं, जबकि ग्रंथों का अध्ययन समन्वयात्मक ढंग से किया जाना चाहिए। उपनिषद तो अद्भुत विद्या है और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि हे संसार के लोगों, यदि सुख, शांति और आनंद की चाह है और यदि आप दुखों से छुटकारा चाहते हैं तो उपनिषदों में वर्णित अमोघ उपाय का अवलंबन कीजिए। उपनिषद कहता है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों, योगियों और तपस्वियों के पास जाकर के प्रभु भक्ति के रहस्यों को समझो। जैसे छुरे की धार लांघने में अत्यंत कठिन और तीखी है, उसी प्रकार यह मार्ग भी बहुत कठिन है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं। परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। पुरुषार्थ, विवेक और सत्संग से यह मार्ग सुगम हो जाता है। संक्षेप में उपनिषदों के संबंध में आज हमने बात रखी। आगे हम ईशोपनिषद पर चर्चा करेंगे और ईशोपनिषद का संदेश मानव जाति के लिए क्या है और उनके भावों को हम हृदयंगम करने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की पहली कड़ी उपनिषदों के ऊपर। श्री योगेश वैदिक जी ने एक तरह से देखें तो एक आउटलाइन ड्रॉ की है और धीरे धीरे करके, जैसा कि उन्होंने बताया, कि वो इन सब उपनिषदों के ऊपर विस्तार से हमें बताने वाले हैं। तो हमारी ये यात्रा अपने गंतव्य तक पहुँचे, इसमें नए नए आयाम जुड़ें और इसके लिए ज़रूरी रहेगा कि आप सब के सब मित्र
अपने सुझाव हमें ज़रूर दें। आप कमेंट के ज़रिए अपनी बात कह सकते हैं, आप ईमेल के ज़रिए हम तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। कोई ऐसा ख़ास प्रश्न है वो हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी रहता है thequestkurukshetra@gmail.com। तो यहाँ पर आपकी तमाम प्रतिक्रियाओं की, टिप्पणियों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। तो मिलते हैं एक और कड़ी के साथ अगली बार में। तब तक के लिए नमस्कार।